हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक की ज़ात आप सब दोस्तों को हमेशा ज़िंदा सलामत रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। टेक्निकल साकिब इरशाद यूट्यूब चैनल के ऊपर आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होती है, हमने रजिस्ट्रेशन कहाँ से करनी है और कैसे करनी है, इसका जो तरीक़ाकार है मुकम्मल आज इस हम नई वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आपने वीडियो को अंत तक लाजमी देखना है, वीडियो का कोई भी टुकड़ा स्किप नहीं करना। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है। आइए अब आपका टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं टॉपिक की तरफ। अब न्यू सर्वे कैसे कराना है। न्यू सर्वे कुछ इस तरीके से होगा, आपके ज़िले में, आपके तहसील में, आपके शहर में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफिस मौजूद हैं। आप वहाँ पे जाएँ, आप उनको कहें जी मैंने न्यू बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का सर्वे करवाना है। तो वहाँ पे आपसे कुछ चीज़ें पूछेंगे कि आपने सर्वे क्यों कराना है, आपका पीछे बैकग्राउंड कैसा है, आपका घर, आपकी फैमिली, आपका माल जायदाद, मतलब कि हर चीज़ के बारे में पूछेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे नहीं ले सकते। और दूसरे नंबर के ऊपर जिनके नाम पे कोई गाड़ी वगैरह है या कोई बिजली का बिल वगैरह है या कोई पासपोर्ट वगैरह बना हुआ है वो भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे नहीं ले सकते। लेकिन आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम क्या करना है, आपने उनको कहना है जी अपनी हकीकत ज़रूर बतानी है और ये मुस्तहिक लोगों का हक़ है, गरीब लोगों का हक़ है, उन्हें ही पूरा मिलना चाहिए। आपने उसमें किसी किस्म की कोई रद्द-बदल वगैरह नहीं करने। वो आपसे बायोडाटा पूछेंगे, अगर आप वाकई किराए के मकान में रहते हैं तो आपने उन्हें बताना है जी मैं किराए के मकान पे रहता हूँ। वो आपसे पूछेंगे जी आपकी क्या काम वगैरह क्या है, आप क्या करते हैं, मेहनत मज़दूरी करते हैं या क्या करते हैं, आपने उन्हें बताना है जो भी आपके घर की सिचुएशन है। जितनी भी मालूमात वो आपसे पूछें आपने हकीकत ही बताना है ताकि बाद में किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। कुछ लोग होते हैं, मुलाज़मीन होते हैं, कारोबार वगैरह होते हैं, बैंक बैलेंस होती है, ज़मीनें होती हैं, जायदाद होती हैं, लेकिन फिर भी वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे लेते हैं, मुस्तहिक लोगों का हक़ खाते हैं। लेकिन जब बाद में वो वेरिफिकेशन होती है, बाद में पता चलता है कि ये तो ऑलरेडी मतलब कि अच्छे ख़ानदान से था, खाते पीते घराने से था, तो फिर वो उनके क्या कर देते हैं, कार्ड ब्लॉक कर देते हैं, उनके पैसे ब्लॉक हो जाते हैं, बाद में परेशान हो जाते हैं। इस परेशानी से बचने के लिए आपने बायोडाटा का अपना सारा सही लिखवाना है, जो भी आपकी हकीकत है। फिर वो अगर आपके बच्चे वगैरह हैं, अगर आपने उनके जो बर्थ सर्टिफिकेट हैं वो बनवाए हुए हैं और नादरा से आपने उनके बेफार्म वगैरह भी बनवाए हुए हैं, तो वो भी आप साथ लगाएँ, उनको बताएँ जी मेरे इतने बच्चे हैं, इतनी बच्चियाँ हैं और ये इस स्कूल से तालीम हासिल कर रहे हैं और स्कूल का रिकॉर्ड वगैरह ये सारी चीज़ें जो भी हैं आप उनको इंदराज के वक्त बताएँ। फिर उसके बाद 1-2 माह का प्रोसेस लगेगा। 1-2 माह प्रोसेस के बाद फिर जो आपका आईडी कार्ड नंबर है वो 8171 पे आप मैसेज करेंगे, फिर आपको मालूमात मिल जाएगी कि आप अहल हैं या नाअहल हैं। बिल्कुल आसान प्रोसेस है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। आपने क्या करना है, अगर मज़ीद इस तरह की बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रिलेटेड आपने कोई वीडियो वगैरह देखनी है तो हमारे चैनल का ज़रूर विज़िट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारी हौसला अफ़ज़ाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें। इतना काफ़ी है। फिर इंशाल्लाह आप सब दोस्तों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमें दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।